गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। सर। मैंने आज यहाँ पे कुछ लिखा है। भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट का नाम, गति। ये एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई क्या लिखा है? मैंने कभी बताया था मैं एक चौथाई क्या कर रहा हूँ? क्या है ये चैप्टर का मैंने विभाजन किया था, याद है? कि अगर आपने इतने 4 बार में ये चैप्टर पढ़ लिया तो ये चैप्टर सिर्फ क्लास 9, 10, 11 सब में काम आ जाएगा, है ना? यस सर। यस तो सर। अब पहले बताओ, पहले चौथाई जो हम खत्म कर चुके हैं उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, बताओ स्टार्टिंग से। गति के उदाहरण याद नहीं है? सर गति के उदाहरण। वेरी गुड। उसमें हमने एक वो बनाया था, क्या कहते हैं, ड्राइंग, जिसमें 5 6 बहुत सारे एग्जांपल्स थे। यस फिर सर। स्थिर बिंदु बताया था, फिर भौतिक बिंदु राशियां। बताया। वेरी गुड। स्थिर बिंदु वो बिंदु जिसके जो एक निर्देश बिंदु होता है, जिसके जो आवश्यक होता है किसी वस्तु के स्थिति को बताने के लिए। फिर सर गति क्या है? हाँ, अब उसके बाद समय। भौतिक राशियां। राशियां। नहीं, एक चीज रह गई, गति की परिभाषा भाई। गति गति। हाँ, जो पढ़ रहे हो वो तो पता होना चाहिए ना, गति की परिभाषा। ठीक है। सर भौतिक राशियां। भौतिक राशि और उनकी इकाइयां भी। ठीक है, राशियां और उनकी इकाइयां। ठीक है। अब ये एक चौथाई चैप्टर सबको रिवाइज आ गया दिमाग में? किसी को कोई सवाल है इसमें? नो सर। नो किसी सर। स्कूल में? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे चौथाई में जब क्या गए अपन, तो यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने भौतिक राशियों से। ठीक है। मैंने आपको वादा किया था कि मैं कितनी राशियां पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर में? 5। कितनी नहीं, पहले एक चीज रह गया, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार सर की। दो प्रकार दो की। प्रकार की। कौन सी? अदिश और सदिश। अदिश राशि, अदिश और सदिश राशि। सदिश। हाँ, जिसमें दिशा की जरूरत पड़े वो सदिश, जिसमें ना पड़े वो अदिश। 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 ना पड़े उसे ठीक है, सदिश। बहुत बढ़िया। मैंने आपको बोला 5 आपको राशियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, नाम बताओ, उसमें से कितनी मैंने पढ़ा दी, बताओ आप लोग। बिंदु, सापेक्ष, स्थिर बिंदु, स्थायी ना स्थिति ना में ना, परिवर्तन ये, समय के साथ। अरे ये तो उदाहरण हो गए। मैंने आपको इस चैप्टर के लिए 5 ऐसी राशियां पढ़ा रहा हूं जो आपको मैं भेद करके दिखा रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं, जिनको आपको याद करना है हमेशा, उनकी परिभाषा से लेके सब कुछ। पहली है दूरी। सर दूरी विस्थापन। वेरी गुड। ठीक है। समय। अब तीसरा क्या था? समय। तीसरा है समय। चाल। क्या? चाल। चौथा होगा वेग। समय। समय नहीं, समय एक अदिश राशि है, वो हमें पता है। ये 5 टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ के याद करेंगे कि ये समझेंगे होता क्या है। ये आपका इंडेक्स, पहला बुक का पहला पन्ना होता है ना कि हम क्या पढ़ेंगे, वो है। यस और सर। 5वां है त्वरण। अभी हमने दूरी समझ ली थी, आया ना? यस सर। यस विस्थापन समझ सर। लिया था। सर। बस सर। आज चाल या वेग देखने से पहले हम फिर से दूरी और विस्थापन को पढ़ेंगे कि हमें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। पहले जिस बच्चे यस ने सर। कोई भी क्लास अभी मिस करी हो तो ये लिख ले और अपने आपस में दोस्तों की मदद से ये इनके नोट्स वापस उनसे देख ले। यस सर। यस। ये इसलिए लिखा है कि किसको ऐसा ना हो कि बाद में पता चला कि कोई टॉपिक हो गया और उसको लगे कि नहीं हुआ। चलो, फिर से वही काम करेंगे जो उस दिन किया था। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। पहली राशि जो हमें याद रखनी है और दूसरी राशि जो हमें याद रखनी है वो क्या है? दूरी, विस्थापन। अदिश और सदिश। विस्थापन। विस्थापन। ये हमेशा मैं ऐसे क्यों याद करा रहा हूं, जो इधर लिखना है उसका थोड़ा सा चेंज करके इधर लिखना है। तो हमेशा दूरी का बोले जाए तो ऐसे लिखाना, विस्थापन पूछा जाए तो ऐसे लिखाना, और आपस में पूछा जाए तो आपस में लिखाना। यस सर। ठीक है। यस और सर। लिख के आना नहीं, समझ में भी आना चाहिए।
चलो, दूरी को किससे यस दर्शाते सर। हैं? छोटा डी से। विस्थापन को भी डी से, लेकिन उसके ऊपर एक एरो। ये याद है? ये शायद मैंने पिछली बार ध्यान से नहीं बता पाया था, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। दूरी को दर्शाने के लिए हम ई दोनों रख रहे हैं, बस इसमें ऊपर कुछ एरो नहीं है, वो एरो है। एरो क्या मतलब है? दिशा। उस राशि के लिए दिशा जरूरी है। समझ में आ गया? सर। सर यस सर। वेरी गुड। चलो, अब मैं पॉइंट ये कैसी राशियां हैं? पहला पॉइंट क्या था? अदिश राशि। नहीं, पहला पॉइंट क्या था? राशि के बारे में बताना है, राशि का प्रकार। ठीक है, तो ये याद रहेगा तभी तो अंदर बता पाओगे। राशि का प्रकार बताना है, तो ये वाला हो गया अदिश राशि, और ये सदिश। सदिश राशि। सदस्य राशि। वेरी गुड। इनका मतलब क्या था? इसको दिशा की जरूरत नहीं है, इसको दिशा है। की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या था? परिभाषा। परिभाषा। वेरी गुड। बताओ, इसी बात पे परिभाषा भी बता दो। दो बिंदु दूरी में किसी दो समय में बिंदुओं के गतिमान मध्य वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए बुलवाई थी मैंने। दो बिंदुओं के कोई मध्य और तय सही बताए। गई कुल पथ लंबाई। कुल पथ अपेक्ष। लंबाई। वेरी गुड। कुल पथ लंबाई बहुत जरूरी है, वरना हर कुछ ही तो लंबाई ही है। यस सर। समझ में आ गया? सारे स्कूलों में बस। तो दो के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। तो क्या क्या याद रखना है? कुल पथ लंबाई और दो में लंबाई मध्य। कुल पथ बहुत जरूरी है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। यही गड़बड़ कर दोगे तो फिर मतलब नहीं रहा, दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, यस सर। अब इधर की परिभाषा लिख लेते हैं जल्दी से। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम पथ लंबाई। मध्य के, हाँ अच्छी बात है, सही बोले। वेरी गुड। ऐसे ही अपने शब्दों में भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आओ लिख के भी आओ, बस सारे कीवर्ड्स लिखो उसमें। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब एक बात और, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है सर। नहीं, वेरी गुड, मैं इसे ही बताने वाला था। थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। इसमें परिमाण और इकाई, इकाई नहीं भूलना है। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये तो हमेशा आना आना है, दिशा आएगी नहीं आएगी वो इससे पता चल जाता है। ठीक है, यस सर। इसमें परिमाण, इकाई, तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। वेरी गुड। दिशा देखने का याद है तरीका? न्यूज हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अब चौथा पॉइंट कोई बताएगा? अच्छा नहीं, इसमें एक गलती हो गई अभी। एक गलती नहीं, मतलब एक चीज रह गई। इसकी सर इकाई दूरी क्या है? सदैव धनात्मक होती है सर दूरी में। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक पहले पॉइंट। इकाई क्या है इसकी, दूरी की? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से बताइएगा, इकाई क्या है? मीटर। 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 वेरी गुड। अगर किलोमीटर में भी दिया हो तो आप किस में बदलोगे? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में भी दिया हो तो किस में बदलोगे? मीटर में। अब ये इसमें क्या इकाई होगी? विस्थापन की क्या इकाई थी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से? देखो, किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, देखो, दूरी भी लंबाई है, विस्थापन भी लंबाई है, सिर्फ मीटर सर। इसलिए मीटर। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली आपको जो 3 लिखवाई, लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड्स, यस हमेशा। सर। तो ये भी क्या हो गई? मीटर। समझ में आ गया? अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट अभी जो बच्चे ने बताया था, अच्छा सर बताया दूरी था। सदैव धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है। वेरी गुड। होती है। और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है।
वेरी गुड। धनात्मक, ऋणात्मक शून्य में हो सकती है। अब इसका एक उदाहरण हमेशा लिखना चाहिए। क्यों? अगर मैं भूल जाऊं, आप भूल जाओ, पढ़े हुए को भूल जाओ, तो एक उदाहरण हमेशा देना चाहिए। कोई भी आंसर लिख के आओ, कोई भी परिभाषा दो, तो एक उदाहरण। उदाहरण देने के दो तरीके हैं, या तो शब्दों में लिखो या चित्र बना के आ जाओ। चित्र बनाना सबको आसान होता है, ठीक है? तो यस सर। अब चित्र बनाते हैं। परिभाषा को लिख दो, दो बिंदु, तो दो बिंदु, ठीक है, के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। तो अगर कोई बंदा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो 2 4 6 5 लिख दो, तो ऐड कर दो। कितना हुआ? 2 2 + 4 6 6 + 6 12 12 5 17। और ये किस में आएगा? मीटर में। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर अब अगर इसी की तरह से इसका उदाहरण लिखना है तो क्या है? इसकी परिभाषा पढ़ो, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम। तो अब कोई अगर बड़ी रास्ता भी था 2 4 6 8 वाला, तो सबसे छोटा रास्ता जो कि 2 किलोमीटर का था, 2 मीटर का था, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 मीटर। और इसका दूरी 17। यस सर। इसके ऊपर मैंने देखो निशान बनाया है। तो अगर मैं बताना भूल जाऊं कि ये लंबाई कैसी लंबाई है, तो हमेशा याद रखना, अगर निशान बनाया तो दिशा से परिवर्तित होती है, इसलिए विस्थापन हो गया। अगर मैंने निशान नहीं बनाया तो ये दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दूरी हो गई। समझ में आ गया? यस सर। अगर सवाल में कभी कभी बता, आपकी क्लास 9th में बता देते हैं कि हाँ ये दिशा से हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग हमेशा के लिए, आगे हमेशा याद रहे इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है? सैनिक स्कूल समझ में आ रहा है? लखनऊ से कोई बच्चा बात करो। हाँ बताओ, क्या समझ में नहीं आया बताओ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या समझ में नहीं आया इसमें से। पंडित दीनदयाल में से किसको दिक्कत है वो पहले माइक हाथ में लेके खड़ा हो, बात करे। चलो कोई नहीं, मैं आखिरी उदाहरण फिर से बता दे रहा हूँ, उदाहरण के अलावा कुछ करें। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है? दूसरे दिन बच्चा था सुधीर। सुधीर को उसकी मम्मी ने बोला घर से कि भाई कुछ सामान लेके आओ। वो लंबा रास्ता कोई चूज करके चला गया, वो 2 किलोमीटर दूर था, 3 किलोमीटर था। और सबसे छोटा योर वॉइस। जो सुधीर है, उसकी मम्मी बोली कि इसको सामान लेके आना है। उसको 1 किलोमीटर का रास्ता था, 3 किलोमीटर का रास्ता था। वो घूमते घामते गए, वो 3 किलोमीटर से चला गया। पर उसकी मम्मी को क्या लगता है कितना दूरी है वो? 1 किलोमीटर, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता वही है। यस तो ये सर। मान लो मम्मी वाली दूरी हो गई तुम्हारी विस्थापन, और जो तुम अपने मन से डोलने चले गए उसको बोल दो दूरी। समझ में आ गया? यस सर। पंडित दीनदयाल में जिसको सवाल था वो समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, सुधीर ऐसे नहीं करते हैं, 1 किलोमीटर में वापस आ जाते। अब कुछ मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है? ये प्रश्न लिखना है आप लोगों को, इसका जवाब भी देना है। आज की क्लास में बस ये प्रश्न करेंगे, क्या अभी दूरी विस्थापन से कम। सारे बच्चे क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन है? क्या कभी दूरी विस्थापन से कम हो सकती है? नहीं नहीं सर। 1 मिनट रुको, एक आंसर आया नहीं। और कोई आंसर किसी को हाँ में देना है? किसको हाँ में देना है? कभी नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो सबको आता है यार, मैं तो फालतू में पढ़ा रहा था। ठीक है, कभी नहीं। क्यों? क्यों? हमेशा याद रखो, उत्तर लिखना है तो हमेशा क्यों का आंसर देना है। क्या देना है? क्यों। तो इसका आंसर इसमें तो ये तो हो गया आंसर, ये आधा नंबर मिला, भी आधा नंबर और देना है अपन को। तो कैसे लेना है आधा नंबर? ये पथ लंबाई, दूरी विस्थापन से कम नहीं होती है पथ लंबाई। और विस्थापन कैसी है?
न्यूनतम। न्यूनतम। वेरी गुड। एक बात बताइए, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यस सर। अब मैं न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से कम, ठीक है। न्यूनतम की जगह आप कम से कम भी लिख दो चलेगा, न्यूनतम बस एक अच्छा शब्द सुनने में लगता है, ठीक है। यस सर। हिंदी आपकी अपनी भाषा है, अपने हिसाब से कैसे भी यूज करो, बस हाँ गलत सलत नहीं। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? कोई इसका आंसर दो। क्या विस्थापन कभी शून्य हो सकता है? यस सर। यस कब? सर। कब? कोई एक उदाहरण दो। सीधे जाते सर, हाँ, सीधे लौट सर। आना सर, उसी को कहते वेरी गुड। लेकिन इसमें बस एक बात मैं बताता हूँ, आपने एकदम सही बात बोली जो बाकी बच्चे नहीं बोलते। अगर कोई हैं। सर जिस इंसान, बिंदु से चले सर उसी बिंदु पर लौट आना सर, उसी को कहते हैं। वेरी गुड, आप सीधा चलो टेढ़ा चलो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि विस्थापन अंतिम और प्रारंभ की बात है। अब बीच में अगर मैं कहीं पूछता तो आपको दिशा बतानी पड़ती, ठीक है। अगर कोई सुधीर जो है घर से निकला, दुकान से वापस घर आ गया, चाहे ऐसे गया हो, अगर मैं कहीं जैसे मान लो इस जगह पे मैं उसको रोक के पूछा कि विस्थापन क्या है, तब दिशा देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो दिशा यहीं पे देखनी है ना, समझ में आया। लेकिन अपने लिए आसानियत के लिए आप इसको ऐसे रख लीजिए, ये वापस आ गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा? ये लेकिन शून्य कैसे आया? शून्य कैसे आया? सर वो तो चला था, फिर वो अपने जगह पर आ गया था। हाँ, तो विस्थापन का लेकिन एक अपने मन के लिए एक आप फॉर्मूला बना सकते हो। सर विस्थापन अंतिम अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। समझ में आ गया? अगर ये 0 था, कोई बंदा 10 किलोमीटर आगे गया आवाज आ तो 10 किलोमीटर वापस आया, तो अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर इधर गया, 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।